नमस्कार। ओमकार्स गुड टाइम में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले एपिसोड में पत्रकारों की अलग अलग श्रेणियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। 4 तरह की श्रेणियां मैंने बताई थी। एक तो वो जो मलाई खाने वाली है और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को कवर करती है या उस पर बहस करती है स्टूडियो में बैठ कर के, या आर्टिकल लिखती है मैगजीन्स में, बड़े अखबारों में। और वही प्रजाति है जो पार्लियामेंट से लेकर के और तमाम दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कवर भी करती है। बड़े बड़े लोगों के बीच उठती बैठती है, अलग अलग सेक्टर के लोगों के बीच बैठती है। दूसरी श्रेणी मैंने बताई थी जो राज्य मुख्यालयों में काम करते हैं, जो राज्य सरकारों के, मुख्यमंत्रियों के, मंत्रियों के, नौकरशाहों के संपर्क में रहती है। तीसरी श्रेणी जो जिलों में काम करती है, और चौथी श्रेणी वो जो बड़े कस्बों में, तहसीलों में, उप तहसीलों में काम करती है, ब्लॉक लेवल पर काम करती है। आज बात करते हैं मलाई खाने वाले पत्रकारों के बारे में। ये वो श्रेणी है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड भी है, प्रदूषित भी है, जो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में भी है। और इसी की वजह से जो पत्रकार बरादरी है, जो मीडिया जगत है, वो गालियां खाने के लिए भी अभिशप्त हो गया है। कोई भी पत्रकार तो बिके हुए हैं और इस तरह के जुमले उछाल करके सोशल मीडिया पर उनको जैसे अपमानित करने का एक हथियार मिल गया है। अपने देश में भी अगर देखें तो जिस बरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, मलाई खाने वालों की, कुछ चेहरे हैं जिन्होंने पत्रकारिता धर्म को, जो एक मिशन हुआ करता था, तटस्थ रह करके, स्वतंत्र रह करके, निष्पक्ष रह करके चीज़ों को लोगों के सामने रखना, और अगर कोई बात कही जा रही है तो उसको तथ्यों के साथ सिद्ध भी करना कि जो मैं कह रहा हूँ वो हवाई नहीं है, किन्हीं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। तो वो चीज़ें अगर ख़त्म हुई हैं, अगर लोगों का मीडिया से, मीडिया कर्मियों से विश्वास उठा है, अगर इस चौथे खंबे का जो एक भरोसा था वो टूटा है, तो इसकी वजह ये कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो खेमेबंदी में भी आ गए हैं, जिन्होंने सुपारियां भी ले रखी हैं, और जो अपने ही तरीके से तर्कों को गढ़ करके जो कुछ वो कहते हैं किसी के बारे में, उसको सही सिद्ध करने पर आमादा भी दिखाई देते हैं। ये सब क्यों हुआ है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो मीडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या जो मीडिया के बारे में जो अंतःपुर की कहानी है मीडिया की, उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर पत्रकार की शुरुआत शून्य से होती है, फिर वो पायदान पायदान चढ़ते हुए शिखर तक पहुंचता है, और शिखर पर पहुंचने के बाद मोस्टली ज़्यादातर लोग पेशे के प्रति ईमानदार ही बने रहते हैं। पर उनमें से कुछ लोग हैं, वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ मछलियां पूरे मीडिया के बारे में परसेप्शन ही बदलने में दक्ष हो गए हैं। ये जब की पोस्ट पर होते हैं, ख़ास तौर से जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर शुरू हुआ है 1997-98 से, जब 24 घंटे के चैनल शुरू हुए थे, तब इन चैनलों की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी सामग्री को लेकर के, खाद्य सामग्री को लेकर के,
कि कुछ भी अनाप शनाप दिखाया जा रहा था। भूत प्रेत, बिच्छू, सांप, भूतिया हवेली, किसी का भी स्टिंग ऑपरेशन, किसी का भी मान मर्दन, बहुत सारी ऐसी सामग्री परोसी गई, प्रसारित की गई, जिसको कम से कम आप न्यूज़ की श्रेणी में तो रख ही नहीं सकते हैं। वो कुछ और होगा, न्यूज़ नहीं हो सकती है। किसी की भी टोपी उछालिए। लेकिन वो दौर भी अल्टीमेटली बीता कुछ झटके लगने के बाद। लेकिन टीआरपी का जो भूत है वो अभी भी जस का तस है, वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और टीआरपी का ये भूत कुछ मीडिया संस्थानों के मालिकान के ऊपर भी हावी है, और जो उन मीडिया संस्थानों में की पोस्ट पर बैठे हुए हैं उनके भी दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। और इस टीआरपी के चक्कर में ही वो ऐसे ऐसे विषयों का अन्वेषण करते हैं, ऐसे ऐसे विषयों पर चर्चाएं करते हैं, बहस करते हैं, और ऐसे ऐसे चेहरों को ढूंढ करके लाते हैं जिनको शायद उस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, पर जो छिपे हुए, जो हिडन एजेंडे हैं उनके बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं स्टूडियो में बैठ करके। इसके लिए उनको चीखना पड़े, चिल्लाना पड़े, एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ निकालनी पड़े। कई बार तो ऐसे भी दृश्य देखने में आए हैं स्टूडियो में कि एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए गए हैं। लेकिन जो ये मलाई खाने वाले लोग हैं, पत्रकार बिरादरी है, जो ये मछलियां हैं, इनको ये सीन रास आने लगे हैं, और पॉलिटिशियन को भी रास आने लगे हैं, नौकरशाहों को भी रास आने लगे हैं। क्योंकि जब ये छिछोरी पत्रकारिता होगी, पत्रकारिता के नाम पर जो तमाशा होता है, इसको मैं छिछोरी पत्रकारिता ही कहूँगा, एजेंडा पत्रकारिता ही कहूँगा। तो अगर ये सब चलता रहेगा तो जो मूल मुद्दे हैं इस देश के नागरिकों के, वो कहीं नेपथ्य में चले जाएंगे। फिर इनको वो मुद्दे उठाने की फुर्सत ही नहीं होगी। तो पॉलिटिशियन की भी जान बची रहेगी, नौकरशाहों की भी जान बची रहेगी, और इसलिए सबको ये चीज़ें रास आती हैं। अब ये खेमेबंदी में कैसे फंसते हैं, इस पार्टी या उस पार्टी की चिलम कैसे भरते हैं, उनसे फ़ायदे किस तरीके से लेते हैं, ये भी मीडिया जगत के अंतःपुर की रोचक कहानियाँ हैं। बहुत सारे लोग, और कुछ तो बेनकाब हुए भी हैं अतीत में, किस तरह मंत्रिमंडल गठित होते हैं, किस तरह किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए, इसके लिए लॉबिंग होती है, किस तरह सुपारियां ली जाती हैं पॉलिटिकल पार्टियों से कि हम फला नेता के संपर्क में हैं, हम उन्हें ये पोर्टफोलियो दिला देंगे। राडिया प्रकरण आप सबको पता ही होगा, याद ही होगा, किस तरह कुछ चेहरे बेनकाब हुए थे। तो दिल्ली में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पत्रकारिता करते हैं और जो की पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, वो किस तरह पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप के प्यारे बन जाते हैं, और वो खुद किस तरह उनके दुलारे बनना चाहते हैं, ये समझना लोगों के लिए अब मुश्किल नहीं है। और इनको किस किस तरह के फ़ायदे नहीं पहुंचाए जाते हैं। हवाई जहाज़ों में बिजनेस क्लास में यात्रा, आलीशान होटलों में इनके रहने सहने, खाने और ऐश करने की सुविधाएं, इसके अलावा शानदार शहरों में प्लॉट्स वगैरह, भवन का आवंटन, और ये अपना काम करते हैं। बहुत सारे चेहरे आजकल आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह स्टूडियो में बैठ कर के कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की प्रशस्ति की जाती है, किस तरह कुछ के खिलाफ जम करके जहर उगला जाता है। तथ्यों पर कोई चर्चा नहीं करता है, पर
बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको गोल गोल जलेबी की तरह घुमा करके जो मूल चीज़ होती है, जो मूल बहस जिस विषय पर रखी जाती है, उसको तो दाएं बाएं कर दिया जाता है और उसके बाद उनको अतीत की बहुत सारी सुंदर कहानियाँ याद आने लगती हैं स्टूडियो में बैठ करके। किसकी कमीज कितनी गंदी की जा सकती है, किसकी कमीज पर कितने दाग और लगाए जा सकते हैं वाक पटुता के चलते, ये आप भली भांति समझते होंगे, जानते होंगे। और यही वजह है कि पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारों के बारे में, मीडिया जगत के बारे में बड़ी आसानी से कोई भी ये कह कर के दाएं बाएं से निकल जाता है कि ये तो सब बिके हुए हैं। यानी कुछ चेहरों की वजह से, कुछ बिके हुए चेहरों की वजह से, कुछ मलाई खाने वाले चेहरों की वजह से पूरी पत्रकार बिरादरी को ही संदिग्ध अवस्था में खड़ा कर दिया गया है। उसकी विश्वसनीयता पर जैसे सवाल खड़े करने के मौके लोगों को दे दिए गए हैं। अगले एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि किस तरह जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े चैनल हैं या जो बड़े अखबार हैं, वो पैसे के लिए बहुत बड़े बड़े खेल भी करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचते रहें। नमस्कार।